नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने राजपूताना समाज का वर्चस्व हमेशा आगे रखा है। समाज को इकट्ठा करना, एक दूसरे से मिलना, उनको जोड़ना और निरंतर आगे लेके जाने का अथक प्रयास करते रहते हैं। तो मेरे साथ हैं RP सिंह जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द P7 न्यूज़ चैनल पर। किस तरह से आपने अखंड राजपूताना सेवा संघ की नींव रखी और क्या उद्देश्य रहा समाज में लोगों को जोड़ने का? पहली बात तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज 5 वर्ष पूरा होने के बाद आप पहले पत्रकार हैं जिन्होंने हमारे संस्था पर एक विचार हम लोगों का जानना चाहा। दूसरा ये है कि अखंड राजपूताना सेवा संघ हम लोगों ने जो परिकल्पना करके बनाया था उसी परिकल्पना के अनुरूप हमारा ये संगठन चल रहा है और उसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारी ये पहले से भी एक सोच रही है कि हम लोग राजपूत मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपयशी हो, राजपूत मतलब ऐसा होना चाहिए जो यशस्वी हो। और ये तभी हो सकता है जब हम लोग शुद्ध रूप से जो हमारा जो चरित्र है, राजपूतों का जो चरित्र है, उसके अनुरूप संगठनात्मक रूप से काम करें, तभी तो उसको लोग यशस्वी बनाएंगे। मूलतः यह देखा गया था पहले हम लोगों के साथ में कि लोग ये कहते हैं कि ये जातिवादी है। मैं ये कहता हूँ राजपूत अकेला एक ऐसा जाति है जो जातिवादी चाह के भी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जातियाँ मिलके ही राजपूत बनाती हैं। मेरी पैदाइश होती है तो जो उस समय का जो परिस्थिति थी, चमाइन उसके गोंद में जाता था। आज की परिस्थिति ये है कि वही सिस्टर हो गई, हम लोग उनके गोंद में जाते हैं। हम जिस पालने में खेलते हैं वो लोहार बोले जाते थे, आज के विश्वकर्मा हैं। हमारा जो कपड़ा धोता था वो धोबी धोता था जो हमको क्लीन करता था। फिर हमारा नामकरण करता था वो ब्राह्मण करता था। फिर जब हम शिक्षा लेने जाते थे तो वहाँ सभी जात के जो हमारे गुरुवर होते थे वो लोगों के बीच में हमको शिक्षा दीक्षा मिलती थी। इस परिवेश में रहने वाले व्यक्ति अगर ये कहे कि वो जातिवादी होगा तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये हम लोग जो राजपूत शब्द है, जो क्षत्रिय शब्द है, उससे हम लोग भटक रहे थे। और भटक रहे थे यही कारण था कि लोग हमको थोड़ा सा उदंड मानते थे। हम लोगों को लोग चरित्र के हमारे इस पे भी उस पे भी कभी कभी चर्चा करते थे जो उचित नहीं था। लेकिन हम लोग संगठनात्मक रूप से सभी लोगों को एकत्रित किया और एक बौद्धिकता को बढ़ाने का काम किया। यही हम लोगों का चरित्र रहा और इस पे हम लोग काम किए। मुझे खुशी है कि हमारे समाज ने हमारे इस काम को स्वीकार किया। आज हम लोग शिक्षा में काम करते हैं, आज हम लोग रोजगार के लिए काम करते हैं, आज हम लोग स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। लोग उसको बड़े शहर से स्वीकार करते हैं। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि शायद आज जो भी मेरे पास क्षमता आई है, ये क्षमता हमारे समाज के लोगों के शुभाशीष और उनके सहयोग से तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जाति राजपूत नहीं है लेकिन भावना उनकी राजपूतों से बढ़ के है और वो हमको सदैव हमारी मदद करते हैं और हम इसको लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि कितना मुश्किल होता है लोगों को जोड़ना, संगठित करना, किस तरह से आप जन जन तक पहुंचते हैं। कोई मुंबई में है, कोई यूपी में है, देश के अनेक अनेक राज्यों में वो भ्रमण कर रहा है, तो कितना मुश्किल होता है लोगों को जोड़ना और संगठित करके साथ लेके चलना। देखिए यही तो संगठनात्मक कार्य है। अगर शहरीकरण जब से शहरीकरण हुआ है तब से मुझे ऐसा लगता है संगठन की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि पहले हम लोगों के जो परिवेश होते थे उसका एक अपना महत्व होता था। आज जो परिवेश है, हम लोग कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, अलग अलग लोग हम लोगों के साथ में रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन उसी में लोगों को बहुत अकेलापन भी दिखता है। क्यों? जब वो कहीं ज़रूरत महसूस करता है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद हमारे आसपास हमारी जिस जॉइंट फैमिली के हम लोग थे, जो हमारी बड़ी पृष्ठभूमि की थी, वो हम लोग नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने संगठनात्मक रूप से काम करना शुरू किया और मुख्यतः जब हम आम राजपूत को जोड़े, देखिए खास राजपूत को हर आदमी सलाम करता है, हर आदमी उसके पास चला जाता है, हर आदमी उससे जुड़ना चाहता है, क्योंकि उससे जुड़ के उसको लगता है कि हमको हमारा भी महत्व बढ़ रहा है।
लेकिन जब आप आम राजपूत को जोड़ते हैं तो जो खुशी और जो आपके मन में संतोष होता है वो अखंड राजपूताना सेवा संघ बनाने के समय उस कार्यक्रम के तहत जो मुझे मिला है, शायद वही मेरे पूरे जीवन की एक पूंजी है और यही मेरी पूंजी सदैव बनी रहे, इसका मैं सदैव प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, अगर मैं जानना चाहूँ कि अखंड राजपूताना द्वारा मतलब क्या कुछ काम किया गया समाज के लिए और अन्य समाज के विशेष जो लोग हैं उनके लिए, मतलब किस तरह से आपने काम किया? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारे संगठन ने आज दिन तक किसी कार्य के नाम पे अपने समाज से धन उगाही नहीं किया, और धन उगाही नहीं किया करके हमने कोई इमारत बनाने का काम नहीं किया, क्योंकि ऐसे हमारे समाज के बहुत सारे संगठन हैं जिन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी विरासत संगठन के नाम पे भी बनाई है और वहाँ लोग उससे फ़ायदा भी ले रहे हैं और उसके कुछ नुकसान भी है। हम आपको स्पष्ट कर दिए, हमारा जो उद्देश्य पहले दिन जब हम एक छोटे से ग्रुप में हमारे जो 7-8 भाई थे उनके बीच में जो हम लोगों ने बैठ के ये चर्चा किया था, तभी हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपनों के बीच में जाना है, अपनों को एक दूसरे को पहचान में लाना है। हाँ, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ जिन लोगों के साथ हम चले थे उसमें से कुछ लोग हमारे और उनके विचार अलग हुए या उनकी जर्नी हमारी जर्नी के साथ तय नहीं हो पाई, वो हमसे अलग भी हुए, अलग होके उन्होंने भी कुछ प्रयास किया और मैं उनको भी अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस तरह की खुशी कि बहुत सारे दूसरे लोग आए। हाँ, आज के दिन में जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी का सबसे बड़ा जो समस्या है वो है शादी विवाह। हम लोगों ने उस पर काम किया, हमारा www.rajputanaShadi.com करके हम एक फोरम चलाते हैं, उसके कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं और आज मुझे खुशी है कि पिछले 3 साल में हम कल ही हमारा एक शादी तय हुआ है, तो हम लोग 1999 चल रहा था, कल जो शादी तय हुई है उसको लेके 1000 की संख्या पूरी हो गई, जिसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। हमारी जो टीम है, जो हमारा rajputanaShadi.com जो देखते हैं, सबसे प्रमुख हैं लालजी सिंह भाई साहब, दूसरे हैं हरगोविंद सिंह तोमर जी, और उनकी जो टीम है वो उनके सहयोग से, उनके परिश्रम से ये चीज़ें पूरी हुई है। अखंड राजपूताना सेवा संघ 1000 लोगों की शादी तय कराने में, संबंध बनाने में सफल रहा, एक वो हो गया। दूसरा, हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि हमारा समाज नौकरी करके अपनी चीज़ों को सर्वाइव नहीं कर सकता। हम लोगों ने ये कहा कि हम नौकरी करने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले बनेंगे। उसके लिए हमने एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया, उसका नाम है अखंड राजपूताना ट्रेड हाउस। 2 बार हमने अच्छे से उस कार्यक्रम को किया, तीसरा करने के समय ये दुर्भाग्य रहा कि कोविड जैसा आया, और जल्दी हम उसको रिवाइव करेंगे और उस प्लेटफॉर्म को करेंगे जो हमारा समाज उसको सहर्ष स्वीकार कर रहा है। कई लोगों का एक दूसरे से मेल मिलाप हुआ, कई लोगों का धंधा बिजनेस भी शुरू हुआ, तो ये भी एक काम है। हम और एक काम कर रहे हैं कि हमने एक सर्वे किया, पूरे 5 साल में हमने एक सर्वे किया, तो ये पाया कि हमारा समाज शिक्षा में 12वीं तक जिस रेस में बना रहता है, 12वीं के बाद वो अपनी रेस से भटकता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार की दोहरी नीति। एक तरफ तो वो कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही, उनको स्कॉलरशिप दे रही, दूसरी तरफ वो क्या कर रही है कि फीस ले रही, ज़्यादा शुल्क ले रहा है, और उनको जो कोचिंग चाहिए, जो और चीज़ें चाहिए, आर्थिक स्थिति के कारण वो लोग अपनी जो शिक्षा का जो महत्व है उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक तय किया है कि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसका नाम है ARS Best 25, जो ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग पहले 200 बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसकी अपनी कैटेगरी होगी कि उसमें से 100 बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे जो सिविल सर्विस SSC और इसके लिए होगी, और 50 इंजीनियरिंग के बच्चे और 50 मेडिकल के बच्चे। लेकिन उसमें भी हमने क्या किया है, 200 बच्चों में हम लोग 100 तो हमारी कम्युनिटी से लेंगे जो राजपूत होंगे, उनका रिजर्वेशन होगा, लेकिन 100 हम अदर दिन राजपूत को भी लेके आएंगे, क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है कि अगर टैलेंट कहीं पे भी है तो उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।
और जो दूसरे कम्युनिटी के लोग आएंगे नेचुरल है उनको हमको फीस देनी पड़ेगी, जो हमारे बच्चे हैं उनकी फीस को हम लोग देखेंगे कैसे करना है। हम एक मिक्सअप करके चलना चाहते हैं, जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के साथ में, क्योंकि राजपूत ही इस देश का सच्चा भक्त है और राजपूत ही इस देश का पुत्र है। क्योंकि राजपूत जो शब्द है ये राजपूत राजघराने से संबंधित नहीं है, ये इसका नाम है रजपूत। रज मतलब धरा, पूत मतलब पुत्र, हम लोग धरती पुत्र हैं। ये तो अंग्रेजों ने कह दिया, अंग्रेज इसकी स्पेलिंग होती थी RAJPUT, अब उनको बोले नहीं आता था, उन्होंने कह दिया राजपूत। और उसको कुछ स्वार्थी लोगों ने राजा से अपना संबंध बना लिया कि ये राजा का पुत्र मतलब राजपूत। ऐसा नहीं है, हम लोग धरती पुत्र हैं, इसीलिए पूरे विश्व में सिर्फ भारत को भारत माता कहा जाता है। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये हमारे समाज को जाता है, हमारे पूर्वजों को जाता है। और आज भी बॉर्डर पे अगर 15 लोग मरते हैं तो 10 हम उसमें से होते हैं, 5 दूसरे होते हैं। तो मतलब जहाँ ये चीज़ें होती है, देश रक्षा, देश समर्पण, देश के लिए कुछ करना, हम लोग जन्मजात उसी लिए पैदा ही होते हैं और उसी लिए वो चीज़ हमारे लिए गर्व की बात है। हम तो देश के रक्षा मंत्री जी को भी एक पत्र लिखे हैं, हमने उनसे मांग किया है कि अगर आपको रिजर्वेशन राजपूतों को कहीं देना है तो आप सेना में दे दीजिए, हम लोग तैयार हैं वहाँ उस जिम्मेदारी को लेने के लिए। अगर हमको मिलेगा हम उसका भी करेंगे। हमने एक पत्र उत्तर प्रदेश के योगी जी को लिखा है। अभी योगी जी ने एक घोषणा किया था कि उत्तर प्रदेश के बच्चों को दूसरे शहर में कोचिंग के लिए जाना नहीं होगा। हमने उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री, ग्राम विकास मंत्री जो राजेंद्र प्रताप सिंह मोती हैं, मोती सिंह जी को हमारे यहाँ एक कार्यक्रम में हमने बुला के उनको लिखित पत्र देके उनसे ये कहा है कि अगर योगी जी हमको अवसर देंगे, 2 जिला दें, 10 जिला दें, 20 जिला दें, हम लोग ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं कि जो उच्च शिक्षा चाहता है उसको उच्च शिक्षा का हम लोग बंदोबस्त करेंगे। इस तरह हम लोग काम करते रहते हैं। अब आप हमसे ये कहेंगे कि बताइए कहाँ हॉस्पिटल बना दिए, कहाँ कॉलेज बना दिए, तो ये तो जो आदमी अपने बिजनेस में है वो कर रहा है। हमारा समाज बिजनेस फोरम पे आ रहा है, उसके पास पोटेंशियल है, वो कर रहा है। अभी हमारे संगठन के संरक्षक हैं माननीय ज्ञान प्रकाश सिंह जी, राम जन्मभूमि के नाम पे, राम मंदिर बनाने के नाम पे 1,21,00,000 रुपये, 11,111 रुपये उन्होंने दान दिया। तो जब वो दे रहे हैं तो हमारे ही दे रहे हैं ना, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। हमारा समाज इसी तरीके से चलता है। तो ये वही ठीक है। इसके अलावा आने वाले दिन में और क्या कुछ मतलब आपके इस सेवा संघ द्वारा देखने को मिलेगा समाज के लिए, राजपूताना समाज के लिए? हमारा अब ये 5 वर्ष पूरा हुआ है। 21 मार्च को हम लोगों ने तय किया हमारा वार्षिक महोत्सव करने का, जो हमारे संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक हैं जनार्दन सिंह के, उनके सौजन्य से होगा। ये पालघर जिले में ही होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा जो जिस तरीके से महाराष्ट्र का ये कोविड और ये सब सारे रूल रेगुलेशन आ रहे हैं, उसको देख के हम लोग थोड़ा सा उसको स्टडी करेंगे कि हफ्ते में के अंदर क्या होगा। अब जो है संगठन हमारा इस समय 8 प्रदेश में काम कर रहा है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार और हम फरीदाबाद भी गए तो हमारा हरियाणा में भी प्रवेश है और दिल्ली में है। ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के में हमने एक मिशन 2021 के मातहत हमने एक शुरू किया है कि हम हर जिले में अपना कार्यालय खोलेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि कार्यालय, कार्यकर्ता, फिर कार्यक्रम। क्योंकि जब तक आपके पास कार्यालय नहीं होता है तब तक आपका अस्थायित्व नहीं होता, और जब तक अस्थायित्व नहीं होता तब तक कार्यकर्ता नहीं आता है, और जब कार्यकर्ता नहीं है तो आप कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। हमारा संगठन एक व्यक्ति का नहीं है, हमारा संगठन जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी समर्पित हैं और सभी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसा विचार लेके लोग काम करते हैं। ठीक है। जैसा कि अगर राजपूताना सेवा संघ से कोई जुड़ना चाहे, कोई किसी भी प्रदेश में हो, तो वो आप तक कैसे पहुँचे? देखिए, पहुंचने के लिए आजकल धन्यवाद हम लोग देंगे, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है और लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं, हमको लोग फेसबुक के माध्यम से संपर्क करते हैं, हमको ट्विटर के माध्यम से करते हैं, हमको इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क करते हैं, फेसबुक से करते हैं। तो हमारी वेबसाइट है www.rajputana.com करके। तो
जब जुड़ना जो चाहता है, और हमारे इस 8 प्रदेश में लोग भी हैं और रेगुलर हम लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, न्यूज़पेपर है और सारी चीज़ें हैं, वो हमको जुड़ सकते हैं, उसमें ये नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी पॉलिटिकल इन्वॉल्व मैंने देखा है कि पॉलिटिकल आप कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे जो लोग मतलब जुड़े हैं किसी न किसी पार्टी में, चाहे महाराष्ट्र के बाहर भी अन्य राज्यों में भी पॉलिटिकल तौर पे अगर देखने जाएं तो किस तरह का व्यू है? देखिए, सच्चाई ये है, हम कितना भी कहें कि हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स से जीवन जुड़ा है, जब पॉलिटिक्स में आने वाला व्यक्ति जीत के मंत्री बनता है, वो हमारा भविष्य तय करता है। तो हम ये कैसे कह दें कि हम लोग पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन हमारा संगठन पॉलिटिकल नहीं है। हम किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लोग जहाँ कहीं पे भी, वो अगर शिक्षा में कमज़ोर हैं उनको हमारी मदद चाहिए, हम करेंगे। स्वास्थ्य में कमज़ोर हैं, वहाँ हमारी ज़रूरत है, मदद करेंगे। उसी तरह से राजनीति में हमारे लोग अगर आएंगे और वो लोग आएंगे जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम उनके साथ पूरी तत्परता से रहेंगे, पूरी क्षमता से रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अराजनीतिक लोग हैं, लेकिन राजनीतिक तरह से दिखना हम उचित नहीं मानते, क्योंकि हमारे लोग अलग अलग विचारधारा में, अलग अलग राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं, तो हम सबके साथ समाहित रहते हैं। तो कोई पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक जो हमारे लोग हैं उनके लिए हम लोग जरूर काम करेंगे और करते भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, और भविष्य में भी करते रहेंगे। ठीक है, क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से या लोगों उनको संदेश देना चाहेंगे, अपने राजपूताना समाज को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा एक ही अपील है कि हमारे अखंड राजपूताना सेवा संघ में जिस तरह से हमारी बहनों का सहभागिता होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और ये हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं कि उनकी सहभागिता हो। उसी के तहत हम चर्चा हमारी चल रही है। रवीन जडेजा की जो बहन है नैना जडेजा, उनके साथ में भी चर्चा चल रही है, और कई बहनों के साथ हमारी चर्चा चल रही है। हम उनको लाना चाहते हैं। हम समाज से यही कहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हो, उद्योग जगत में हो, शिक्षा जगत में हो, स्वास्थ्य जगत में हो, उनको ये जरूर समझना चाहिए कि अगर वो समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो समाज जब उनको जरूरत होगा तो उनके लिए नहीं करेगा। जैसे आपने कहा कि राजनीतिक लोगों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, उनको भी जो वहाँ स्थान मिलता है वो इसके लिए मिलता है क्योंकि वो इस समाज से आते हैं, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमियाँ भी अब समाज के जातीयता के खंड में आती हैं। और मुझे ये भी विश्वास है कि बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको मानने भी लगे हैं, और बहुत जल्दी आपको हम लोग परिपूर्ण दिखेंगे। हम धन्यवाद देंगे हमारे देश की जितनी भी अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, उन लोगों ने जो पिछले 5-6 साल में जो घोर हम लोगों ने तपस्या की है, जनसंपर्क किया है, वो कोई भी नाम उनका कुछ भी होने दीजिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा होने दीजिए, राजपूताना संघ होने दीजिए, करणी सेना होने दीजिए, लेकिन हम सब लोग एक ही मसाल लेके चल रहे हैं, और हम तो सबका स्वागत करते हैं। और क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि जो भी जाग रहा है वो हमारा है, उसके नाम अलग हो सकते हैं, उनकी संस्था का नाम अलग हो सकता है, और हम लोग अब जाग चुके हैं। हमको अब हमारा अधिकार चाहिए। 10% का रिजर्वेशन सरकार ने दिया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को चाहिए जो हम लोगों को अभी उसमें लेना है, और हम लोग तैयार हैं संघर्ष के लिए। हम लोग उसके लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे आरपी सिंह को, जो अखंड राजपूताना सेवा संघ के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उनका कहना है कि हम समाज को एकजुट करेंगे और एक साथ लेके आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे, जिसके लिए हमारा जितना भी अथक प्रयास होगा हम समूचा प्रयास लगाएंगे। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ प्रमोद सिंह, द PCO न्यूज, मुंबई। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है और मैं अखंड राजपूताना सेवा संघ का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। हमारी संस्था के 5 वर्ष हो गए। हमारी संस्था समग्र भारतवर्ष में राजपूतों की, क्षत्रियों की एक अग्रणी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्था है, जो सामुदायिक विकास के साथ साथ समाज, राज्य, राष्ट्र और मानवीयता के कार्यों में भी संलग्न रहती है, और अपने अति द्रुत प्रयासों के माध्यम से इन सबको
आज के समाज में चरितार्थ करने की सतत प्रयत्नशीलता दिखाती रहती है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो मतलब युवाओं के लिए अगर हम देखने जाएं कि रोजगार बहुत ज़रूरी है, तो युवाओं के लिए इस संस्था ने जो चाहे राजपूताना सेवा संघ के हो चाहे अदर समाज के हो, किस तरह से काम किया वो मैं जानना चाहूँ। देखिए, इस बात को तो कोई काट नहीं सकता। ये अकाट्य सत्य है कि आज के बदलती हुई परिस्थिति में सरकारी सेवाओं के प्रतिशत घटते जा रहे हैं और इसमें समाज में एक ऐसी परिस्थिति बनते जा रही है कि किस तरह से ये बढ़े हुए युवा समुदाय को, क्योंकि विश्व में भारत युवाओं के एक सबसे बड़े भूभाग के रूप में जाना जाता है, तो सामुदायिक प्रयास के तहत हमने अखंड राजपूताना सेवा संघ ने एक संकल्प लिया था आज से 3 साल पहले, और हमने एक बिजनेस का मॉड्यूल लेकर समाज में अवतरित हुए थे, जिसके माध्यम से हमारा संकल्प था कि हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे, और उसके माध्यम से हम एक बिजनेस क्लास जो समुदाय के अंदर है, उस बिजनेस क्लास को परस्पर एक दूसरे को स्टार्टअप के रूप में और से तरीकों के माध्यम से युवाओं को बिजनेस के तरफ आकर्षित करने का और मोटिवेट करने का प्रयत्न किया हमने, जिसके माध्यम से हमने 3 साल पहले यशवंतराव चौहान हॉल में राजपूत समाज के 250 बिजनेसमैन के साथ में एक बहुत बड़ा बिजनेस समिट किया था। ये बिजनेस समिट केवल हमारे समुदाय के लोगों को बिजनेस के तरफ अग्रसरित करने का जरिया ही नहीं था। यदि 100 या 150 बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट को स्टार्टअप के रूप में या किसी भी रूप में समाज में प्रतिस्थापित करते हैं, तो उसमें समाज के हर वर्ग का, समाज के हर समुदाय का लोगों को नौकरी और बिजनेस, यदि सप्लाई हमारा मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें सप्लाई के माध्यम से समाज के हर वर्ग के संभ्रांतता का प्रश्न था। ये हमारा देश के किन किन राज्यों में राजपूताना सेवा संघ काम कर रही है? अखंड राजपूताना सेवा संघ की जन्म स्थली हमारी ये मुंबई और महाराष्ट्र राज्य है। यहाँ से हमने बिहार में अपनी अच्छी टीम, वहाँ करीब करीब बिहार के सारे माने जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हमारे संगठन सचिव की स्थापना हो चुकी है, नियुक्त हो चुके हैं। झारखंड में हमारे बहुत सारे संगठन सचिव सक्रिय हैं, बहुत सारी कमेटियों का संगठन का कार्य चालू है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णतः, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में हम पहुंच चुके हैं, हरियाणा में पहुंचे हैं, तमिलनाडु में भी हमारी 1-2 संगठन सचिव हैं, उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। हम इसके बाद में अपना उत्तराखंड और झारखंड तक भी पहुंच गए हैं। करीब करीब देखा जाए, कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है, पॉलिटिकल व्यू भी है? जी नहीं, हमारे जिस समय हमने इस संस्था को रजिस्ट्रित किया था उस समय से ही हमारा क्लियर कट एक विचारधारा है कि एक नॉन पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, रिलीजियस और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दायरे में सामुदायिक विकास के साथ साथ राष्ट्र और मानवीयता के सेवार्थ संकल्पित है। हाँ, आज के युग में बहुत सारे प्रतिभाशाली और बहुत बहुआयामी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। यदि वो हमारे इन संकल्पों में अपने राजनीतिक विचारधारा को छोड़ के हमें आशीर्वादित करना चाहते हैं या समाज में हमारे संवैधानिक आदर्शों और उद्देश्यों के तहत हमसे मिलकर हमें आशीर्वादित करना चाहते हैं या हमें योगदान देना चाहते हैं, अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो हमें उनसे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इतनी स्पष्टता है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक मंच या एक स्थल बन के काम नहीं करेंगे। ठीक है। जितने भी प्रदेश हैं करीब हिंदुस्तान में, 5 साल के उपरांत हम करीब करीब हर राज्य में अपना एक अस्थाई बृहद कार्यालय का स्थापना कर दें और वहाँ पे
सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अपने संगठन सचिवों की नियुक्ति कर दें, साथ ही मास ड्राइव मेंबरशिप का और अपने आदर्शों को, अपने उद्देश्यों को जनमानस में फैलाने का है, ताकि बृहद पैमाने पे काम करने का एक आयाम मिल सके।